स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ISD ऐप जो बजाज फाइनेंस की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किया गया है, उसके अंदर लॉगिन करना सीखेंगे कि उसके अंदर हम कस्टमर की लॉगिन किस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जो न्यू कस्टमर है उसकी यहाँ पर लॉगिन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आपने ISD ऐप लॉगिन नहीं किया है तो आप ISD ऐप लॉगिन कर लिए। वीडियो के लास्ट के अंदर आप QR कोड भी बता देंगे, जिससे आप डायरेक्ट स्कैन करके यहाँ पर अपने ISD ऐप लॉगिन यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो अपने अगर आप ऐपो हैं तो आपको कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपके अंदर कोई सभी डीलर खुल जाएंगे। अगर आप डीलर हैं तो आप यहाँ पर BSM जो भी आपके यहाँ पर BSM ASM है उनसे यहाँ पर आप अप्रूवल ले लें अपने नंबर की, और वहाँ पर अपना डीलर यहाँ पर खुल जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर OTP लगाकर आप इस प्रकार से खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, मोबाइल और कार्ड। यहाँ पर आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर और कार्ड से भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम न्यू कस्टमर की देख रहे हैं कि न्यू कस्टमर को किस प्रकार से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी आएगी, जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं जिस 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 प्रकार का यहाँ पर कस्टमर सामान खरीद रहा है, यानी कि मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, LED जो भी खरीद रहा है तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है तो इसके बाद यहाँ पर ब्रांड डालना है कि कंपनी का क्या नाम है, कौन से मोबाइल का। तो एग्जाम्पल के लिए वीवो को खरीद रहा है तो यहाँ पर वीवो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे ही मॉडल पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी मॉडल नंबर वहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर मॉडल आ जाएंगे, सभी मॉडल नंबर। फिर इनवॉइस अमाउंट डाल देंगे, यानी कि एग्जाम्पल के 15,000 का यहाँ पर जो भी चीज़ है तो पर इनवॉइस अमाउंट, फिर यहाँ पर लोन अमाउंट इस प्रकार से डाल देंगे। इसके बाद जैसे ही आप सर्च स्कीम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर स्कीम यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च स्कीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कीम शो हो जाएंगे इस प्रकार से, और जो भी आपकी टाइप स्कीम है वो शो हो जाएंगी, नॉन टाइप है वो शो हो जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही जो भी स्कीम को लगाएंगे, जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट कर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 महीने की यहाँ पर आपकी EMI होने वाली है 667 रुपये प्रोसेसिंग फीस, डाउन पेमेंट आपका इतना होने वाला है, और यहाँ पर DBT चार्ज आपका कितने होने वाला है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इस पे के बाद जैसे ही प्रोसीड टू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। जैसे ही आप OTP यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से आपको ये वेरिफिकेशन पूरा होगा। इसके बाद आपको अकाउंट एग्रीगेटर करना होगा। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है कि जिससे कस्टमर की पिछले 6 महीने की हिस्ट्री, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हमारे बजाज फाइनेंस के साथ साझा की जाती है, जिससे कस्टमर की अप्रूवल अच्छी आ सके, इसलिए यहाँ पर एग्रीगेटर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और DOB यहाँ पर एंटर करेंगे और इनिशिएट टू AA कर क्लिक करेंगे। जैसे आप ये करेंगे तो कस्टमर के मोबाइल नंबर पर इस प्रकार से OTP इस प्रकार से यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद इसको पासवर्ड होता है यहाँ पर कस्टमर की यहाँ पर लास्ट के 4 नंबर, कस्टमर के लास्ट के 4 नंबर और डेट ऑफ बर्थ लास्ट की 4, यानी कि 1995 तो 1995 इस प्रकार से जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका एग्रीगेटर खुल जाएगा। इसके बाद इसके अंदर अकाउंट यहाँ पर कौन सा कस्टमर के पास कौन सा बैंक अकाउंट है, जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद OTP कस्टमर के लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट की डिटेल, अगर इसी मोबाइल नंबर से अकाउंट जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर डिटेल आ जाएगी और उसे यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे तो आपका अकाउंट एग्रीगेटर सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको eKYC करनी होगी। मेन चीज़ आपकी eKYC होने वाले हैं। इसके बाद आपको दो तरह से eKYC कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर eKYC बायोमेट्रिक से कर सकते हैं और दूसरा आपका डिजी लॉकर से कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायोमेट्रिक से किस प्रकार से करना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड टू eKYC करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, फिर जेंडर, फिर पैन कार्ड, यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन टाइप और फिर एम्प्लॉय टाइप यहाँ पर क्लिक करके क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट सेलेक्ट करके इसके बाद सोर्स इन्फॉर्मेशन क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे और फिर यहाँ पर बायोमेट्रिक से कर देंगे। जैसे ही बायोमेट्रिक सक्सेसफुल होगी तो उसकी आधार की डिटेल यहाँ पर शो होने लग जाएगी। आधार की डिटेल देखने के बाद बिल्कुल सही होने के बाद यहाँ पर इसे कन्फर्म कर देंगे। डाटा ऑटो फिल्ड होगा जो नॉन इनेबल एडिटेबल होगा तो आप प्रोसीड टू eKYC यहाँ पर कर सकते हैं। चेंज एड्रेस भी कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू
विथ केवाईसी इस पर क्लिक कर देंगे और आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा और आपका यहाँ पर इसकी अप्रूवल चेक हो जाएगी। इस प्रकार से आप अप्रूवल देख सकते हैं। इसके बाद डिजी लॉकर से किस प्रकार से करना है। डिजी लॉकर सबसे मेन चीज़ डिजी लॉकर है। ज़्यादातर के पास यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं होती, लेकिन डिजी लॉकर की सुविधा सभी यहाँ पर डीलरों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ही आप प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और प्रोसीड टू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर के यहाँ पर मोबाइल नंबर पर ऐसी लिंक जाएगी। लिंक पर क्लिक करने के बाद गेट केवाईसी डन डिजी लॉकर पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार डिटेल डाल देंगे। आधार डिटेल डालने के बाद यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर कस्टमर का जो डिजी लॉकर के अंदर सेट है पिन वो डालेंगे, नहीं है तो आप इसे फॉरगेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। इसके बाद अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पर कस्टमर की सारी डिटेल आ जाएंगी और फिर यहाँ पर आपको ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो रिफ्रेश का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कस्टमर के मोबाइल में पूरी करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी और प्रोसीड टू डिजी लॉकर कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा और आपको लिमिट शो होने लग जाएगी। इस प्रकार से लिमिट शो होने लग जाएगी और इसके बाद अगर ये सिम शो नहीं होती ये दिखाई देगा। इसके बाद आप एपोस से बात कर सकते हैं, उसे मोबाइल नंबर बताकर वो आपको सारी डिटेल बताएगी। इसकी आगे की फाइल एपोस के द्वारा की जाएगी। आप यहाँ पर इतने तक यहाँ पर अप्रूवल ले सकते हैं। यह बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जब एपोस आपके पास नहीं आता तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर मैं QR कोड दे देता हूँ, जिसके स्कैन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट के अंदर बता सकते हैं और भी वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और BSM से अप्रूवल लेकर आप इस ऐप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।